Hello, lovely viewers. So, welcome back to my channel. So, here I am back again with a new video. So, इसमें जो है मैं कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ आपके साथ शेयर करूँगी विच हेल्प्ड मी इन पासिंग माई CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1. सो स्टार्टिंग विथ द फैक्ट कि हमारे जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं. वी ऑल नो दैट इज़ ऑफ JIGL, SBILL, कंपनी लॉ एंड CAFM. सो 3 सब्जेक्ट लॉ का है और एक प्रैक्टिकल है. एंड मुझे सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से डर लगा है इस मॉड्यूल में, सो दैट वाज CAFM, बिकॉज थोड़ी सी मेरी प्रैक्टिकल साइड वीक है. पता नहीं, मतलब मैं कितनी भी प्रैक्टिस करती थी, कुछ भी करती थी, बट मुझे उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं. लॉ को लेके आई वॉज रियली वेरी श्योर बिकॉज फ्रॉम whom I have studied, my ma'am has really taught me so good कि मतलब मुझे लॉ में बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं रही. उनके जो हैंड रिटन नोट्स थे, इट वाज रियली वेरी सफिशिएंट. एंड ऑल्सो जितने भी मैराथन्स वगैरह होते थे उनके मैं सब अटेंड करती थी. एंड साथ ही में मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करती थी. सबसे ज़रूरी चीज़ है क्वेश्चन सॉल्विंग, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जब हम पढ़ते हैं किसी टॉपिक को कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, बट जब तक उस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी ग्रिप नहीं बनेगी उस पर. और अचानक से अगर आप पेपर में जाके फिर उसको लिखने जाओगे तो होता है ना, बहुत कन्फ्यूजिंग होने लगेगा. मतलब ऐसा लगता है उस टाइम कि दिमाग में सब कुछ आ रहा है बट हमारा हाथ नहीं चल पा रहा है पेपर में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व क्वेश्चंस. PYQ आप उठाओ, कम से कम नहीं तो मैक्स टू मैक्स 3 ईयर्स के तो उठाने ही चाहिए, जो कि मैंने किया था. मैंने भी 3 साल के अप्रॉक्स PYQ सॉल्व्स किए. जितने भी क्वेश्चन बैंक थे जो मुझे मैम से मिले थे मैंने उसको सॉल्व किया था, उनके हैंड रिटन नोट्स फॉलो किए थे. एंड CAFM के लिए मैं बताऊंगी कि CAFM में फर्स्टली आई वॉज रियली वेरी स्केर्ड कि कैसे होगा सब कुछ. तो द थिंग आई डिड इज़ कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो लेक्चर्स हैं, आप जिस भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, पहले उसको अच्छे से कंप्लीट करो, क्योंकि जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपकी ग्रिप नहीं बनेगी उस पर. और क्लासेस के साथ साथ खुद भी सेल्फ हर दिन कम से कम नहीं भी तो 1 से 2 क्वेश्चन तो ज़रूरी सॉल्व करने चाहिए. फिर मैंने भी उसमें वही किया, मैं भी सर के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करती थी. एंड फिर मैंने PYQ भी उठाया, मैंने PYQ के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ इस अटेम्प्ट में हुआ. व्हेन आई गेव माई पेपर इन दिस दिसंबर, सो CAFM का पेपर में जो FM का पोर्शन था वो मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा. और लोग का मुझे नहीं पता, बट आई एम टेलिंग ऑफ माई एक्सपीरियंस. तो पहले तो मैं देख के एकदम डर गई. मैंने बोला पता नहीं, मतलब पढ़ा तो है लेकिन मुझे ना फार्मूला याद करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी. तो आप ये करना फार्मूला, हाँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द फार्मूलाज टू. तो एक फार्मूला चार्ट बना के रखो आप लोग किसी एक कॉपी में, नहीं तो उसको बना के सारे चैप्टर्स के फार्मूला जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ पे उसको पेस्ट कर दो, ताकि आप देखते रहो और उसको रिवाइज़ करते रहो. कम से कम ये भी नहीं, अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो रात में सोने के पहले उसको देख लिया एक बार, तो उससे भी यहाँ पे दिमाग में रहता है वो चीज़. तो जब मैं पेपर सॉल्व करने गई तो मुझे इसी बात का डर लग रहा था, क्योंकि मैं फार्मूला बहुत जल्दी भूलती हूँ. तो आई वेंट देयर एंड जब मैंने पेपर दिया तो कॉर्पोरेट अकाउंट्स का पोर्शन वाज गुड. सो आई मतलब मैंने अटेम्प्ट किया. एंड FM का भी जैसे तैसे मुझे जितना आया मैंने वो किया. बट द थिंग विच सेव्ड मी फ्रॉम दिस अटेम्प्ट इज़ कि मैंने अपना पेपर पूरा 100% सॉल्व किया था. मैंने अपना 100 मार्क्स का पूरा पेपर लिखा. रिमेंबर दिस कि एग्ज़ामिनर वो ज़रूर देखते हैं कि आपने अटेम्प्ट किया है कि नहीं, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है हमारे इंस्टीट्यूट में. तो इसलिए होता है ना, कोई क्वेश्चन ऐसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए. नहीं कि क्वेश्चन अगर टफ़ आया है तो अरे हमसे नहीं होगा, वी शुड क्विट एंड ऑल. ये सब चीज़ आपके मन में नहीं आना चाहिए. आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, जितना आता है कम से कम उतने ही स्टेप करो, बट करो. तो ये सब करने के बाद मैंने यही डिसाइड किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे मेरे क्लास में कि आई गेस टाइम से पहले ही निकल रहे थे, तो उनको देख के थोड़ी सी नर्वसनेस हो गई. बट अपना ग्रिप को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना, खुद पे भरोसा करना, ये बात हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए. क्योंकि इतने महीने हमने मेहनत की है तो उस मेहनत को हम लोग क्यों ज़ाया जाने दें. जितना हमें आ रहा है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. अटेम्प्ट करने पे मार्क्स मिलता है,
क्योंकि स्टेप मार्किंग हमारी इंस्टीट्यूट करती है। सो ये बात हमेशा मतलब होगा ना कि फ़र्स्ट टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो विल बी कि क्वेश्चन हमेशा, चाहे वो कोई भी पेपर क्यों ना हो, 100 मार्क्स मतलब 100 मार्क्स कवर करना ही चाहिए, एनी हाउ लिखना चाहिए पेपर। एंड वो किससे होगा? वो होगा हमेशा सेल्फ प्रैक्टिस से। और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी जितने भी लेक्चर्स हैं आप उसको अच्छे से कंप्लीट करो। कंप्लीट करने का सेंस सिर्फ देखना नहीं होता है, नहीं, उसको रिवाइज़ करना होता है, उसको लिखना होता है, अच्छे प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही चीज़ है जो हमें लास्ट मोमेंट ऑफ एग्ज़ाम में वो चीज़ काम आती है। तो एक नोट्स की कॉपी तो ज़रूरी बनानी चाहिए अच्छे से, ताकि वहाँ पे हर एक सेक्शन अच्छे से कोटेड रहे। एंड जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं आप वो कर सकते हो कि आप एक जो स्लिप आता है, क्या बोलते हैं उसको, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, स्टिकी नोट्स, हाँ, स्टिकी नोट्स जो होते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट सेक्शंस लिख के आप अपने कॉपी पे पेस्ट कर दो, और फिर आप बस सेक्शन देखोगे, आपको प्रोविज़न याद आ जाएगा कि हाँ ये ऐसे था। और याद करने के लिए आप ये कर सकते हो कि एक लिस्ट बना के अपने स्टडी टेबल के पास उसको पेस्ट करो और उसको देख देख के रिवाइज़ करो। मैं बोलूँगी टीचर्स के बिना तो ऑफ कोर्स पढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि टीचर्स नहीं रहेंगे तो हमें गाइडेंस मिलेगी ही नहीं। बट वॉट द थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि सबसे पहला चीज़ है कि सेल्फ स्टडी जब तक हम लोग नहीं करेंगे, कोई टीचर कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा ले, हम मतलब होता है ना, हम नहीं समझ पाएंगे कोई कॉन्सेप्ट, या फिर हम लोग कुछ मतलब एग्ज़ाम में लिख नहीं पाएंगे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं रहेगी हमारे, जब तक वो सेल्फ स्टडी नहीं होगी तब तक नहीं होने वाला। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और इस कोट के पीछे एक रीज़न है क्यों। तो इसलिए हमेशा अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप हर चैप्टर कंप्लीट करो, एक चैप्टर कंप्लीट करो और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले चैप्टर वाइज करो, फिर सब्जेक्ट ले लो, फिर एग्ज़ाम्स के कुछ दिन पहले आई वुड से कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं 3 घंटे का टाइमर लगाओ आप, और उस पेपर को जो है 3 घंटे में अटेम्प्ट करने का कोशिश करो। अगर अटेम्प्ट होता है तो देन इट इज़ रियली वेरी गुड, और अगर नहीं होता है तो उसको और प्रैक्टिस के साथ आप उसको सुधारो। एंड लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ऑलवेज़ हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत करो, ये आपकी जर्नी है, यू नो योर सेल्फ बेटर। आपको यहाँ पे कोई कुछ भी बोले, आपको बिल्कुल उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जानते हो कि आपने मेहनत किया है। एंड आई विल सेव दिस अगेन कि अगर हम मेहनत करते हैं ना, तो चाहे उसका रिज़ल्ट हमें आज मिले, कल मिले या उसके बाद मिले, बट मिलता ज़रूर है। इसलिए हार्ड वर्क विथ पेशेंस एंड विथ पॉजिटिविटी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन दिस कोर्स। पेशेंस टेस्ट होता है, मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं भी बीमार रही हूँ, मेरे भी अटेम्प्ट्स लगे हैं, बट जब मैंने उस रिज़ल्ट में पास देखा ना, मतलब उस दिन मुझे सब वर्थ इट लगा कि हाँ ये चीज़ मैंने की, कि जिस चीज़ से मैं डरती थी मैं उससे डर के भागी नहीं हूँ, मैंने उसको फेस किया है। तो हमेशा याद रखना कि बहुत लोग तो ऐसे हैं जो कि अटेम्प्ट दिए बिना ही छोड़ देते हैं, बट यू आर अ वॉरियर, यू आर गोइंग इन द एग्ज़ाम्स, यू आर सिटिंग इन द एग्ज़ाम्स एंड यू आर राइटिंग इन द एग्ज़ाम्स। तो क्यों नहीं पास हो गए आप लोग? तो विथ ऑल द पॉजिटिव वाइब्स डू योर बेस्ट। और जब पढ़ना है तो रो के क्यों पढ़ना है? एज माई मैम सेज़ कि जब पढ़ना है तो रो के मत पढ़ो, हंस के पढ़ लो यार, हंस के सब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो येस, हमेशा हंसते रहो और अच्छे से अपनी डाइट को भी अच्छे से मेंटेन करो। पढ़ाई के साथ साथ इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वेदर दैट इज़ मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। प्रॉपर मेडिटेशन, अच्छी डाइट, अच्छी स्लीप का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर करो। एंड आई एम रियली वेरी श्योर कि दिस वीडियो will be useful for you all, so please do let me know in the comment section कि ये वीडियो कैसी थी। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए, so please also tell me about that. So yes, with this I'm ending this video. Bye bye, see you in the next video, and please do like, share and subscribe to my channel. Bye bye.